हेलो एवरीवन। तो आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की फास्टेस्ट मेथड के बारे में बात करें। तो यहाँ पर हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसको हमको फैक्टराइज करना है। कोशिश करेंगे कि हम ये काम, फैक्टराइजेशन का ये काम जल्द से जल्द कर सकें, और मैं कोशिश करूंगा कि एक बार में ही मेथड आपको समझ में आए। एक मेथड तो आपने पढ़ी होगी, डिवीजन मेथड, जिसमें हम ट्रायल एंड एरर मेथड से इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। एक फैक्टर जब मिल जाता है तो उससे डिवाइड करने पर जो भी कोशेंट मिलता है उसको फैक्टराइज करने से अदर टू फैक्टर्स हमको मिल जाते हैं। इस तरीके से टोटल 3 फैक्टर्स हम लिख देते हैं। तो वो मेथड कुछ बच्चों को लेंदी लगती है ड्यू टू लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो कुछ बच्चों के लिए लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस लेंदी होती है, इसलिए ये मेथड मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस मेथड में करना क्या है, इस मेथड में हमको जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स लिख लेने हैं। जैसे -120 है तो -120 को आप लिख सकते हो 1 इंटू -120, और कैसा लिख सकते हो -1 इंटू 120, और कैसे लिख सकते हो 2 इंटू -60, और -2 टाइम्स 60। So these are the some possible ways to express 120 as the product of two numbers. अब इनमें से जो भी जितने भी नंबर आपको मिले ये सारे 120 के फैक्टर्स हैं। तो वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, आप इस पूरे पॉलिनोमियल में ये वैल्यूज को पुट करेंगे। मतलब क्या निकला कि पहले आप इस पूरे पॉलिनोमियल में 1 रखेंगे, उसके बाद -1, फिर 2 और -2। अगर इतने पर भी your answer is not zero, then you can proceed to the next factors। इसके बाद आप और फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे आप इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो 3 इंटू 40 आपका 120 आएगा। तो इसको आप -3 इंटू 40 या 3 इंटू -40 दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। तो फिर आपके पास दो और वैल्यू आती है, 3 और -3, उन्हें आप पुट करेंगे। यूजुअली ज्यादातर पॉलिनोमियल्स में क्लास 9 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैक्सिमम 3 तक वैल्यू जाती है। 3 के आगे अभी तक तो मुझे ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिखा नहीं जहां पर 3 या -3 रखने पर भी जो आंसर है वो जीरो ना आए। तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ट्रायल एंड एरर मेथड से आप आसानी से फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। पहला फैक्टर आप फाइंड कर लो। तो यहां पर मैंने आपको जैसे बताया, मेरे पास पहला फैक्टर है 1। तो मैं जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको सपोज कर लेता हूं कि जो मेरा पॉलिनोमियल है वो पी एक्स है। तो पी ऑफ एक्स मैंने लिखा, और जो भी पॉलिनोमियल लिखा है उसको आप लिख दीजिए एज इट इज, और अब वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे मैंने आपसे बात करी कि फर्स्ट फैक्टर इज 1, तो वी विल पुट 1 इन दिस गिवन पॉलिनोमियल। सो रिप्लेस x विथ 1। एक्स क्यूब है तो 1 का क्यूब कर दो, -23 एक्स स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर कर दो, 142 इंटू एक्स है तो 142 इंटू 1 कर दो, और -120 एज इट इज लिख दो क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल था नहीं। अब 1 क्यूब क्या होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है। -23 1 स्क्वायर 1 ही होता है। लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है। 142 टाइम्स 1 142 ही होगा, और -120। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 23 -1 होगा 22, बट 23 इज ग्रेटर, तो माइनस का साइन आ गया। यहाँ पर इसको अगर माइनस करेंगे आप तो 2 - 0 इज 2, 14 - 12 इज 2, 22 आया, और एक बार में ही हमारा आंसर 0 आ गया। ठीक, ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है 2-3 बार आपको ट्राई करना हो अलग अलग वैल्यूज के साथ, लेकिन ये प्रोसेस भी उतनी ज्यादा लेंदी नहीं है। तो चलिए, कम से कम हमको ये पता चल गया कि 1 रखने पर 0 आ रहा है। 1 रखने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि x-1 जो है वो px का एक फैक्टर है। ठीक है, तो लिख देंगे आप, सिंस p1 इज इक्वल टू 0, सो x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ऊपर मैं लेट लिख देता हूं, यहां पर है ना, लेट px इक्वल। ठीक, अब ये कंप्लीट हो गया सब कुछ, जो भी एक्सप्लेन करना था सब अपने कर दिया। यहां पर अब चाहो एग्जाम में लिख सकते हो पुटिंग x=1 इन px। ठीक, इतना सफिशियंट है। अब x-1 एक फैक्टर हो गया। इसके बाद आप क्या करते हो, डिवीजन करते हो। वहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन बहुत लेंथी पड़ जाता है।
तो हम अब क्या करेंगे, इसी x माइनस वन की हेल्प से इस पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो इसके लिए मैं नया पेज ले रहा हूं, क्योंकि अब देखो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम पड़ सकता है। यही पॉलिनोमियल लूंगा और x माइनस वन लूंगा, और उसकी हेल्प से देखो मैं आगे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कुछ ही मिनट में। ठीक, देखो तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x, ऐसा ही था कुछ, देख लो एक बार, 142x माइनस 120 और एक फैक्टर क्या आया बेटा, x माइनस वन। ध्यान से सुनना, एक लाइन में लीव कर रहा हूं, ब्लैंक रख रहा हूं, पता चलेगा तुमको क्यों रख रहा हूं। ठीक है, 3 बार ब्रैकेट बना लो। अब आप बोलोगे 3 बार ही क्यों, क्योंकि पावर क्या है, 3 है ना। आपको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में उतने ही फैक्टर होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है, उससे ज्यादा हो नहीं सकते। इसके मैक्सिमम 3 फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री जो है 3 है, तो 3 ब्रैकेट्स मैंने बना दिए और उनमें मैंने x माइनस वन लिख दिया। x माइनस वन क्यों लिखा, क्योंकि वही हमारा फैक्टर है, अभी हमको पता चल चुका। अब आराम से हम इसको सॉल्व करते हैं, सुनना ध्यान से। ये पहली टर्म क्या है बेटा, x की पावर 3, एक्स क्यूब है, और ये यहां पर पहली टर्म क्या है, x है। मैं आराम से इसको रिपीट करूंगा 3-4 बार, तुमको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो बस। x की यहां पर पावर 1 है, ठीक है, यहां पर x की पावर 1 है, और यहां पर x की पावर कितनी है, 3 है। तुमको कितनी पावर की नीड है बोलो। देखो 1 में कितना ऐड करूं कि 3 आ जाए, आप बोलोगे 2। क्लियर हुआ ये, यहाँ x की पावर 1 है, मुझे x की पावर 3 चाहिए, 1 में कितना ऐड करूं 3 आ जाए, 2। x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां पर लिख, ठीक है। हालांकि हमने तो डिवाइड किया है एक्स क्यूब को x से, लेकिन मैं वो सब आपको नहीं समझा रहा, मैं इजियर वे बता रहा हूँ, जो तुम एग्जाम में जल्दी से लगा करो, फटाफट फैक्टराइज कर लो। ठीक, इस तरीके से तुमने इसको फैक्टराइज किया। अब ध्यान से समझना, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ऊपर लिखते जाना। जैसे x² इंटू एक्स, तो x तो 2 बार है, एक बार x लिख लो बेटा। मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो 2 और 1 कितनी पावर हो गई, 3 पावर हो गई। ठीक, अब आगे देखो, ये x² कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, ये नंबर, ये साइन क्या है, नेगेटिव है, तो प्लस का इंटू माइनस से होगा तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन। साइन तो तुमने डिसाइड कर लिया, अब x² का इंटू 1 से कर दो, x² इंटू 1 क्या होगा, x² ही होगा। ठीक, यहां तक आपको सब क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि यहां पर क्या आएगा। ठीक, सुन, एक्स क्यूब चाहिए था, एक्स क्यूब हमको मिल गया। अब हमें चाहिए -23x², और -x², ये -x² है, इसको मैं -1x² भी लिख सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। अब x² के साथ लिखा है 1, है ना, मतलब एक x² मेरे साथ है, मुझे 23x² चाहिए। ध्यान से सुनना, कोई भी आंसर दे सकता है इसका, आराम से आप इसको समझोगे, समझ में आ जाएगा। तुमको चाहिए 23x², ठीक है, और तुम्हारे पास कितने x² है, एक x² तुम्हारे पास है, देख सकते हो, है ना, ये एक x² तुम्हारे पास है, तो 23x² चाहिए, एक x² है तुम्हारे पास। अगर माइनस करोगे तो पता चलेगा कि कितने x² और चाहिए, 22x² और चाहिए। आया समझ में, आया, ठीक है। अब आ गया समझ में, तो ये देखो कि ये नंबर कैसा है बेटा, नेगेटिव, ये भी कैसा, नेगेटिव। हमको आंसर कैसा चाहिए, नेगेटिव ही चाहिए, तो जो भी तुम यहां लोगे उसको भी कैसा ले लेना, नेगेटिव ले लेना। अच्छा, यहां पर क्या लिखना है, अभी समझ में आ गया होगा अभी तक। तुमको चाहिए 23x², तुम्हारे पास है 1x², तो कितने x² बचे बोलो, 22x² बचे ना, समझे। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे 23। 22। अब अंदर तो x है ही पहले से, मुझे चाहिए x², तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, केवल x। ये प्रोसेस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ना, फिर से बता रहा हूँ। ठीक, एक बार और बता रहा हूँ तुमको, ये प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ पर 23x² हमको चाहिए था, 1x² हमारे पास पहले से था, तो कितने की नीड थी, 22 की नीड थी हमको। ठीक, x² चाहिए था, लेकिन अंदर तो एक x पहले से है, तो हमने केवल बाहर x लिखा। ओके, माइनस में था ये टर्म जो हमारे पास थी, वो भी माइनस में थी, तो इसलिए हमने जो टर्म यहां पर ली वो भी माइनस में ली। ठीक है, अब इंटू करके ऊपर लिखना है, वही करना है। तो माइनस इंटू एक्स के आगे तो कोई साइन नहीं, यानी प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, साइन तो माइनस का आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 का इंटू यहाँ पर एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब 1 है, तो 22 का 1 से इंटू हुआ तो 22 आ गया। अब एक्स का इंटू एक्स से हुआ तो क्या आ गया, x² आ गया। ये मैंने बड़े आराम से बताया, काफी सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब माइनस का इंटू माइनस से किया तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। 22x का इंटू 1 से कर दिया तो 22x आएगा।
ठीक है, अब केवल लास्ट टर्म बची है और हमारा आंसर बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस अभी तुमको लेंदी लग सकती है, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार तुम इसको समझो, खुद से ट्राई करो, एक क्वेश्चन ये वाला करो और एक और जो मैं अभी आपको दूंगा वो करना, आपसे बनने लगेगा। और एक बार आप इसको इस मेथड को सीख लेते हो तो बहुत कम समय में आप फैक्टराइज कर लोगे किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को बिना डिवीजन करे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको चाहिए 142x, हमारे पास 22x है। कितने x चाहिए अभी तुमने सीखा होगा। जैसे यहाँ 23 था और मेरे पास पहले से 1 था तो मैंने माइनस किया था 23 से 1 को, तो 22 आ गया। वैसा सेम यहाँ कर दो, 142x चाहिए है, 22x है, 142 से 22 को आप माइनस कर लो तो आपको कितने आएंगे, 2 से 2 गया 0, 4 माइनस 2 2 1, 120x आपको और चाहिए। यहाँ पर क्या लिख दोगे, कहाँ पर, यहाँ पर 120 लिख दोगे क्योंकि x तो अंदर है ही। तो 120 का इंटू एक्स से हुआ तो ऊपर क्या आ जाएगा, 120x। ठीक है, समझे, यहाँ पर कुछ नहीं था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मतलब कंफ्यूज मत होना है ना, गलती से मैंने ऊपर लिख दिया। समझे कि नहीं समझे, आपको चाहिए था 142x, आपके पास थे 22x, 140 से 2 से 22 को माइनस किया, तुमको पता चला कि यू नीड 120, तो तुमने यहाँ 120 लिखा। तुमको चाहिए था 120x चाहिए था क्योंकि हमारे पास जो फाइनल है टर्म वो x में है, लेकिन अंदर x था तो तुमने केवल बाहर 120 लिखा। ठीक, 120 इंटू एक्स कितना हुआ बोलो, 120x हो गया। फिर प्लस का इंटू माइनस से हुआ क्या आएगा, माइनस, 120 का इंटू 1 से हुआ 120 आ गया। अब देखो एक्स माइनस वन यहाँ भी है, एक्स माइनस वन यहाँ भी है, एक्स माइनस वन यहाँ भी। इसको क्या ले लो बेटा, कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद जो जो बचे अंदर लिख दो। एक टर्म ये बची एक्स स्क्वायर, एक टर्म ये बची -22x, और एक टर्म क्या बची, ये +120 बची। एक्स माइनस वन बाहर ये है। अब ये फैक्टराइजेशन तो आपसे बनता ही है। कैसे फैक्टराइज करते हैं इसको, कि आपको ऐसे दो टर्म चाहिए हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 22 मिल जाए, है ना, -22, और मल्टीप्लीकेशन पे 120 मिल जाए। अब आंसर तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, है ना, मल्टीप्लीकेशन में आंसर पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों साइन सेम हो, है ना। या इसका मतलब जो दोनों फैक्टर होंगे या तो वो माइनस वाले होंगे, नेगेटिव होंगे, या तो दोनों फैक्टर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन जो मिडिल टर्म है वो कैसे लाना पड़ता है, उन्हीं फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करूं, जैसे 2 और 5 को ऐड करूं तो कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा। लेकिन वही -2 और -5 को ऐड करूं तो क्या आएगा, -7 आएगा। समझ रहे हो, इसका मतलब है कि अब मेरे दोनों फैक्टर्स कैसे होंगे, नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि मुझे ऐड करने पर माइनस वाला नंबर चाहिए और इंटू करने पर प्लस वाला। वो तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर कैसे हो, नेगेटिव हो। और तुम सबको 12 की टेबल तो याद ही है, 12 टेन जार कितना होता है, 120। ठीक है, तो 12 और 10 को ऐड भी करोगे तो कितना आएगा, -22। समझ गए, तोड़ लिया अपन ने सही सही। एक्स स्क्वायर -22x को आप लिख सकते हो -12x -10x। ठीक, और +120। तो आप इसका इनका इंटू भी करोगे, 12 इंटू 10 का तो 120 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब तुमने जो स्प्लिट किया है टर्म्स को, है ना, मिडिल टर्म को, वो सही किया हुआ है। और इसको ब्रेक कर लो दो ब्रैकेट में आराम से, तो तुम्हारे बहुत आसानी से कर लो। पहली दो टर्म से एक्स कॉमन ले लो, या एक्स स्क्वायर, एक एक्स ले लिया, एक एक्स बचा, यहाँ से एक एक्स कॉमन निकाल लिया तो -12 बचा। लास्ट की टू टर्म को ध्यान से देखो, इन दोनों में से केवल -10 कॉमन निकल सकता है। ठीक, -10 निकाल दिया तो क्या बचा, एक्स बचा। ये प्लस जो है, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस टाइम माइनस, या कह सकते हो -1 इंटू -1 कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो तुमने एक बार माइनस निकाल लिया है, ठीक है, एक बार माइनस निकाल लिया प्लस में से, तो क्या बचा, केवल माइनस बचा। यहीं पे कंफ्यूज होते बच्चे। देखो फिर मैं समझा देता हूँ उन बच्चों को जिनको नहीं समझ में आता है ना, तो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम चली जाती है। तो दोनों टर्म से अपन माइनस कॉमन ले रहे हैं। ये जो प्लस लिखा है एक्चुअल में ये +1 है। ठीक है, +1, ये जो प्लस है तो +1 इंटू 120, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब +1 को आप क्या लिख सकते हो, -1 इंटू -1। ठीक, यहां से एक माइनस अपन ने कॉमन निकाल दिया तो माइनस बचा, बस एक माइनस बचा। ठीक, समझ गए, तो प्लस से कभी भी माइनस कॉमन निकालो तो माइनस में वो कन्वर्ट हो जाता है। रीजन क्या है, माइनस टाइम माइनस इज प्लस, एक माइनस निकाल लिया तो माइनस आ गया। 120 की जगह क्या लिखोगे, 12 लिखोगे, क्यों, क्योंकि 10 की टेबल में 120 12 टाइम्स में। ठीक है, आगे बढ़ो, ये x-1 को वैसे ही लिखो। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, x-12 निकाल लो कॉमन, और लास्ट में क्या बची टर्म्स, x-10 बस बची, उसको भी एक ब्रैकेट में लिख दो। ये तुम्हारी जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो फैक्टराइज हो गया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप तुमको ये मेथड समझ में आई होगी। हमने क्या किया, ट्रायल एंड एरर से एक फैक्टर निकाला, उसको 3 बार लिखा,
और उसके बाहर क्या लिखना है हम, है ना, वो हम धीरे धीरे डिसाइड करते गए और हमारा आंसर आ गया बिना लॉन्ग डिवीजन के। तो जिन बच्चों को लॉन्ग डिवीजन डिफिकल्ट लगती है वो इस मेथड से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा उसको थोड़ा फास्ट करूंगा, और आप भी कोशिश करना कि मेरे साथ ही पेन पेपर लेके उसको सॉल्व करो, ठीक, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ तुम ये मेथड समझ गए हो, कर पा रहे हो। तो एक और क्वेश्चन मैं आपकी बुक का ही ले लेता हूँ। आपकी बुक का एक सिंपल क्वेश्चन ये है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस टू। तो टू के आप फैक्टर देखो, तो टू के फैक्टर क्या होंगे, टू का फैक्टर होगा वन होगा और टू होगा, है ना, ठीक। अब इन ये टर्म रख के देखो यहाँ पे, और जीरो आ रहा है कि नहीं। तो एक बार क्या रखो, लेट इसको मान लो पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, है ना। तो पहला फैक्टर अपन टू का देखे थे वन, चलो वन रख के देखो जरा, वन क्यूब माइनस टू, वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। वन का क्यूब मतलब वन इंटू वन वन ही होता है, माइनस टू वन का स्क्वायर वन वन होता है, ठीक। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लिखे चाहे ना लिखे, क्योंकि इंटू में है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, तुमको दिक्कत ना हो, माइनस वन वैसे ही प्लस टू वैसे ही। तो देखो वन माइनस टू, वन जार कितना हुआ टू। यही बच्चे गलती करते हैं, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट को, वन माइनस वन जीरो लिख देते हैं पहले, गलत, पहले मल्टीप्लीकेशन करो फिर ये कर लो माइनस वन प्लस टू, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, वन माइनस टू कितना होगा माइनस वन, टू माइनस वन कितना होगा प्लस वन, वन माइनस वन जीरो, लो एक ही बार में तुम्हारा आंसर आ गया। पी वन जीरो है, पी वन जीरो है, इसका मतलब क्या, पता ही है, सिंस पी वन इज जीरो, सो एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ क्या बेटा, पी एक्स। ये फैक्टर थ्योरम आप पढ़े होगे। अब बोलते होगे सर ये साइन चेंज कैसे हो जाता है, तो ऐसा समझो, देखो एक्स की वैल्यू वन कब आई, जब एक्स माइनस वन ना जीरो के इक्वल होगा, यहाँ से माइनस वन को अगर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस वन हो जाएगा वो, तब तो एक्स की वैल्यू वन आएगी। तो इस तरीके से इसका उल्टा समझ लो कि एक्स की वैल्यू वन आई थी, वन को तुम लेफ्ट साइड में ले गए तो एक्स माइनस वन आ गया, एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो है, यानी कि क्या बेटा एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है। ऐसे तुम समझ सकते हो, ये लिखने में तुमको आसानी जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ो, एक्स माइनस वन आ गया, इसको थ्री टाइम्स लिख लो, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। अच्छा एक काम करते हैं अपन, ऊपर एक लाइन जैसे छोड़ रहे थे ना वैसी लाइन भी छोड़ देते हैं, है ना। और पॉलिनोमियल तो लिखा ही हुआ है तो इसको ध्यान से देखते रहना, ठीक, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स माइनस वन लिखे, वन टाइम, टू टाइम्स और थ्री टाइम्स वी हैव रिटन एक्स माइनस वन। वी हैव लेफ्ट दिस लाइन ब्लैंक, यू नो व्हाई, वी विल राइट द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म वी गेट एंड दिस एक्स माइनस वन। चलो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन है उसमें एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ पर एक्स कितनी बार है, एक बार, मतलब है दो बार एक्स की और नीड है। अब इसको इंटू कर करके ऊपर लिख दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने एक्स स्क्वायर है, दो एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास आ गए, एक एक्स स्क्वायर, कितने और चाहिए, एक एक्स स्क्वायर और नीड है। फिर वही बात, ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन में भी माइनस में है, तो जो आंसर में मतलब मैं जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है उसके आगे भी क्या लगा दूंगा माइनस, इंटू करके ऊपर लिखते जाओ, ठीक। अच्छा एक बात और ध्यान रखो कि मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन अंदर एक्स पहले से है तो बाहर क्या लिखूंगा, केवल एक्स लिखूंगा। समझ गए होगे ना, नहीं समझे फिर एक बार बता दे रहा हूँ, देखो बेटा, टू एक्स स्क्वायर चाहिए थे, एक एक्स स्क्वायर आ गया, मुझे एक एक्स स्क्वायर और चाहिए, लेकिन अंदर ब्रैकेट में पहले से एक्स लिखा तो बाहर केवल एक्स लिखूंगा, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा। चलो कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन, माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस वन क्या हो गया प्लस एक्स, ठीक। और फिर आगे देखो, तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए है माइनस का एक्स, और यहाँ पर क्या है प्लस का एक्स, ठीक है। तो तुम्हारे पास प्लस का एक एक्स है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा यहाँ पर, है ना, समझोगे नहीं तो, मतलब तुम्हारे पास प्लस वन है और तुमको चाहिए माइनस वन, ठीक। प्लस वन है माइनस वन चाहिए तो क्या करोगे, तो इसमें जो प्लस वन है उसमें तुम क्या ऐड करो कि माइनस वन आ जाए, सपोज करो कि तुम एक्स ऐड करो, तो अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स प्लस वन वहां चला जाएगा, वहां पहले से माइनस वन है, माइनस वन मतलब माइनस टू। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर माइनस टू लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास एक एक्स था वो भी पॉजिटिव वाला, और हमको माइनस एक्स चाहिए था, तो हमने बोला कि भाई एक में क्या ऐड करें, क्या ऐड करें नहीं पता तो एक्स लिख दिए,
और चाहिए क्या था, माइनस का एक्स, तो -1 x चाहिए था, इसलिए मैंने -1 लिख दिया। आई होप तुम समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखा था क्या बेटा, 1x, मुझे चाहिए था -1x। तो 1 में क्या ऐड करूं कि -1 आ जाए, 1 में क्या ऐड करूं, -1 आ जाए, 1 में -2 ऐड करूंगा तो -1 आ जाए। मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया। वैसे तुम मेंटल कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, है ना, कि 1 से -1 चाहिए तो 1 के साथ क्या ऐड करूं, -2। सिंपल सी बात है, इंटीजर का कॉन्सेप्ट है। कर लो इंटू, खत्म, वही कहानी। -2 इंटू एक्स कितना हुआ, -2x हुआ। -2 इंटू -1 क्या हो गया, +2 हो गया। हो गया, अब इसके बाद तो सॉल्व तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट मैं अभी रेस कर देता हूँ। ठीक, अब देखो ध्यान से, तुरंत हो जाएगा, अब तो तुम कर ही लोगे। x-1, 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 एक बार लिख लो x-1, और जो बची टर्म उनको अंदर लिख दो। क्या क्या बचा बेटा, x² -x -2। अब तुम ही बताओ दिमाग लगा के कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको इंटू करूं तो -2 आ जाए, लेकिन ऐड करूं तो -1 आ जाए। तुम बोलोगे सर -2 और +1, सिंपल सी बात है कि नहीं, -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। हो गया, आंसर आ गया। x² -x को क्या लिख सकते हो, -2x + x, -2 ऐसे ही रहेगा सेम। सॉल्व करते जाओ, बाहर वाला ब्रैकेट वैसे ही। ठीक, और यहाँ शुरू की फर्स्ट की टू टर्म से यू टेक एक्स कॉमन, तो x² है तो क्या बचा, x -2 बचा। ठीक, लास्ट की टू टर्म से यू टेक 1 कॉमन, तो नथिंग इज कॉमन देयर एक्सेप्ट 1। हाँ, तो 1 कॉमन लिया तो टर्म्स विल रिमेन सेम। अब x-1 सेम रहेगा बेटा। ब्रैकेट के अंदर कितने बार आया x-2, 2 बार आया, इसको टेक इट आउट एज कॉमन, तो हमने लिया इसको कॉमन। रिमेनिंग टर्म्स को वी विल पुट इन ब्रैकेट x+1, दिस इज योर आंसर। ये आपके तीन फैक्टर आ गए, x-1, x-2, x+1। तो देख सकते हो कितना छोटा सोल्यूशन है ना। लॉन्ग डिवीजन के मुकाबले ये काफी ज्यादा इजी और फास्ट है, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इंटीजर्स का। जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती थी इस स्टेप में, है ना, मुझे लगता है अभी आई भी होगी, जो बच्चों को इंटीजर क्लियर नहीं होगा कि 1 से -1 कैसे ला सकते हैं, 1 में क्या ऐड कर दूं कि -1 आए, तो 1 में ऐड कर दो -2, तो तुम्हारा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन तुमको मैं होमवर्क दे देता हूँ, देखो सॉल्व करके बताना मुझे कि आंसर आता है। बुक का ही दे रहा हूँ, है ना, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बन जाएगा तुमसे वैसे। और अगर बन जाए तो कमेंट करके आप जरूर आंसर बताना। ठीक है, इस वीडियो में लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसका लालच अपन को नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, बस इससे कुछ सीखो और आंसर को कमेंट करो, अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, दैट्स ऑल। ठीक, चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना और इसको सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट करना।